Hello everyone, NCRT English, class 10th, the first flight, chapter number 2nd, that is नेल्सन मंडेला। मुझे आशा है कि आप नेल्सन मंडेला के चैप्टर को पढ़ चुके होंगे और उसी चैप्टर के राइटिंग पोर्शन का एक सेकंड एक्सरसाइज इस वीडियो में दिया जा रहा है। दिया गया है दिस टेक्स्ट रिपीटेडली, यह पाठ बार बार contrast the past with the present और the future, जो कि अतीत यानी गुजरे हुए कल की तुलना वर्तमान या भविष्य से करता है। We can use coordinated classes to contrast two views for emphasis और effect। हम दो दृष्टिकोणों के बीच टू व्यूज़ दो दृष्टिकोणों के बीच जोर देने यानी इम्फेसिस जोर देने या प्रभाव डालने के लिए समन्वित उपवाक्यों का उपयोग कर सकते हैं। गिवन बिलो आर sentences carrying one part of the contrast। नीचे दिए गए कुछ वाक्य हैं जिनमें विपरीत वाक्य का एक भाग है। बड़े ध्यानपूर्वक आप इस एक्सरसाइज को सुनेंगे तो आपको उनका आंसर लिखने में आसानी हो जाएगी। दिया गया है कि गिवन बिलो आर सेंटेंसेस कैरिंग वन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रास्ट। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें विपरीत वाक्य का एक भाग है। वन पार्ट दिया गया है विपरीत का। फाइंड द टेक्स्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रास्ट एंड कंप्लीट ईच आइटम। पाठ में कॉन्ट्रास्ट का दूसरा भाग ढूंढ कर जाने और प्रत्येक आइटम को कंप्लीट करें। आपको चैप्टर पढ़ना है और उसमें से सेकंड पार्ट को ढूंढकर उससे कंप्लीट कर लेना है। आइडेंटिफाई द वर्ड्स विच सिग्नल द कॉन्ट्रास्ट। उन शब्दों को पहचाने जो विरोधाभास का संकेत देता है। आइडेंटिफाई द वर्ड्स विच सिग्नल द कॉन्ट्रास्ट। दिस हैज़ बीन डन फॉर यू इन द फर्स्ट आइटम। यह आपके लिए प्रथम आइटम में दिया गया है। फर्स्ट दिया गया है फॉर डिकेड्स द यूनियन बिल्डिंग्स हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ। दशकों से यूनियन बिल्डिंग जो साउथ अफ्रीका में बनी हुई थी, दशकों से यूनियन बिल्डिंग यूनियन भवन किस वर्चस्व का केंद्र रहा था। हैड बिन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी किस वर्चस्व का केंद्र रहा था। और एंड नाउ और अब क्या है, इसको फिलअप कर देना है। नेक्स्ट कंडीशन आपको दिया जाता है सेकंड, जिसमें दिया गया है ओनली मोमेंट्स बिफोर जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस saluted me and pledged their loyalty, not so many years before they would not have saluted। आपको इसमें ये बताया गया है कि आज के दिन जबकि साउथ अफ्रीकन ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में
वह वहाँ उपस्थित थे। कभी जो जनरल हुआ करता था उन्हें अरेस्ट किया हुआ था, उन्हें सज़ा दिया हुआ था, जेल में बंद किया हुआ था। आज उन्हीं के समक्ष उनकी लॉयल्टी का कसम खा रहा है और उन्हें सैल्यूट कर रहा है। थर्ड दिया गया है, ऑल्दो दैट डे, हालांकि उस दिन, ऑल्दो दैट डे, हालांकि उस दिन, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, वे जल्द ही शब्दों को याद कर लेते। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, वे उन शब्दों को याद कर लेते। फोर्थ वन इज गिवन, यहाँ पे जो भी फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं उनको फिलअप कर लेना है टेक्स्ट के से ढूंढ कर। फोर्थ है, माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉयल, बट, मेरा देश खनिजों और रत्नों से समृद्ध है, रिच है, जो इसकी मिट्टी के नीचे है, लेकिन, बट, बीनीथ इट्स सॉयल, जो इसकी मिट्टी के नीचे है, लेकिन। फिफ्थ वन इज गिवन, द एयर शो was not only a display of pinpoint precision and military force, but यह एयर शो न केवल सटीकता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि यानी लेकिन, इसके अलावा भी कुछ है। सिक्स्थ वन दिया जा रहा है, इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, यह मेरे लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा थी, यह मेरे लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा थी, जिसने डॉट 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 दैट ट्रांसफॉर्म्ड, को एक साहसी इच्छा में बदल दिया, दैट ट्रांसफॉर्म्ड डॉट 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 इनटू अ बोल्ड वन, जिसने को एक साहसी इच्छा में बदल दिया, जिसने डॉट 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 दैट ड्रोव टू बिकम क्रिमिनल, जिसने डॉट 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 को अपराधी बनने के लिए प्रेरित किया, दैट टर्नेड डॉट 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 दैट टर्नेड डॉट 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 इनटू अ मैन विदाउट अ होम, को एक बेघर व्यक्ति में बदल दिया। अब इसके आंसर्स को मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इसको आप समझकर फिलअप कर सकते हैं। फर्स्ट आंसर में फिलअप किया जाएगा, इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन of South Africa's first democratic non-racial government. Once again listen, यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के इंद्रधनुषी समागम का पल था। It was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. सेकंड में फिलअप किया जाएगा, बट अरेस्टेड मी। सेकंड में हमने बताया था कि जो जनरल कभी उन्हें अरेस्ट किया हुआ था आज उनकी लॉयल्टी का कसम खा रहा था, बट अरेस्टेड मी, लेकिन मुझे गिरफ्तार कर लिया था उस समयों में।
थर्ड वन, नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डेस्पाइज्ड। दोनों समूहों में से किसी को भी उस राष्ट्रगान के बोल नहीं पता थे जिससे वे कभी घृणा करते थे। बोल ही पता नहीं थे। नेक्स्ट, फोर्थ में फिलअप किया जाएगा। आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। आई हैव ऑलवेज नोन, मैं हमेशा से जानता रहा हूँ कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं। इज इट्स पीपल, इसके लोग हैं। फिफ्थ वन इज गिवन, जिसमें हम फिलअप करेंगे और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी ऑफ डेमोक्रेटिक। यह लोकतंत्र के प्रति सेना की निष्ठा का प्रदर्शन है। और डेमोक्रेटिक ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी ऑफ डेमोक्रेसी। And the last one is given, to live their lives with dignity and self-respect that animated my life। अपने जीवन को गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए जिसने मेरे जीवन को प्रेरित किया। animated my life। The first one is a frightened a young man, एक डरा हुआ युवक। और सेकंड दिया गया है अ लॉ अबीडिंग अटॉर्नी, कानून का पालन करने वाला वकील। एंड द लास्ट वन अ फैमिली लविंग हस्बैंड, एक परिवार से प्यार करने वाला पति। दैट्स ऑल। आप इसको मैच कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।